हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम। और मैं भी नहा के आई हूँ। मैंने धोया अपना सर और काम वगैरह मेरा सारा हो चुका है। और आज मैंने ना कुछ काम किया था जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि क्या काम किया है। तो आज मैंने ना काफ़ी सारे ना ये कपड़े निकाले हैं। ये कपड़े ना परी के हैं, बहुत छोटे हो गए हैं, तो कपड़े ना अभी बिल्कुल भी कहीं से फटे नहीं हैं। तो मैं सोच रही हूँ इन कपड़ों का क्या करूँ मैं। तो मैं ये कपड़े ना किसी ज़रूरतमंद को देने वाली हूँ। तो मैंने सोचा इनमें से ना कुछ कपड़े ऐसे, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इसमें से ना बच्चे हैं, कपड़े पहनते हैं ना, तो क्या करते हैं, किसी का बटन तोड़ देते हैं, कोई थोड़ा बहुत उधड़ जाता है। फटे नहीं है, कुछ उधड़ गए। अब जैसे कि ये टॉप है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल अच्छा है टॉप। ये देखो, बिल्कुल नया टॉप रखा हुआ है। और ये लहंगा है, ये इसका परी का बिल्कुल नया रखा है, लेकिन परी के ना छोटा हो गया है। बहुत सारी जीन्स है जो कि छोटी हो गई हैं। और मैं क्या कर रही हूँ, इनको ना अच्छे से ना प्रेस वगैरह करके धुले हुए रखे हैं सारे कपड़े। इनको अच्छे से प्रेस करके, और जो कपड़े मतलब उधड़ रहे हैं उनको अच्छे से मशीन से सिल दूंगी। जिसमें बटन नहीं है उसमें बटन लगा के फिर ये मैं किसी ज़रूरतमंद को कपड़े दे दूंगी। और ये लहंगा वगैरह है, ये भी दे दूंगी, कोई पहन लेगा। तो ऐसे मैं शुरू से करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूब पे आई हूँ तब से कर रही हूँ। वैसे मैं ये चीज़ें करती रहती हूँ, बट मैं कभी दिखाती नहीं हूँ किसी को ये चीज़ें। तो मैं ये कपड़े किसी को देने वाली हूँ। और शौर्य के कपड़े क्या होता है, शौर्य के कपड़े तो ये होता है कि भाई के बेटा पहन लेता है। परी के कपड़े इसलिए कोई नहीं पहन पाता है क्योंकि जो बेटियां हैं वो बहुत ज़्यादा छोटी हैं। अभी कुछ दिन पहले एक गली में मतलब जो मांगने वाले होते हैं वो आए थे। तो लड़की थी उनके साथ एक, तो उसने मतलब मुझसे बोला था कि दीदी मुझे खाना खिला दो। तो मैंने उसको खाना खिलाया था। तो मैंने बोला कि बेटा कपड़े चाहिए, तो उसने बोला हाँ। तो मैंने उसे काफ़ी सारी जीन्स टॉप और परी की जो कुर्तियाँ वगैरह थी जो नहीं पहनती थी, तो मैंने उसे दे दी थी। एक दो सूट मैंने अपने भी दे दिए थे। तो उसने बोला था कि दीदी मेरी मम्मी के लिए दे दो, तो उसको मैंने दे दिए थे। और कई बार क्या ना, लड़की ना मांगने वाली आई थी, 2-3 लड़कियां थी वो। तो मैं झाड़ू पोछा कर रही थी, तो वो आई, उसने बोला कि दीदी मेरे को चप्पल दे दो। तो मतलब मैं उस टाइम पे नई चप्पल पहन के आई थी। तो होता है ना, लेकिन आज से बहुत टाइम पहले की बात है, तब थोड़ा सा मुझ में अकल भी कम थी। तो उसने बोला दीदी मुझे चप्पल दे दो। ठंड का टाइम था, तो उस टाइम पे मैंने उसको स्वेटर भी दिया था और चप्पल भी दी थी। तो मैं नई चप्पल पहन के आई थी, मुझे 4-5 ही दिन हुए थे चप्पल पहने हुए। और वो कह रही दीदी मुझे चप्पल दे दो। मैं नंगे पैर थी वो। तो मैं सोच रही इसको चप्पल दूँ या ना दूँ, दूँ या ना दूँ। लेकिन फिर बाद में मैंने कहा कोई बात नहीं, 150-200 रुपये की चप्पलें हैं, दे देती हूँ। फिर मैंने उसको दे दी थी और बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी वो। उसके बाद ना मैं 3-4 दिन तक नंगे पैर घूमी थी। मैं मतलब बाहर पहनने ही नहीं जा पाई थी। तो 3-4 दिन तक मैंने मतलब ऐसे ही काम चलाया था अपना। लेकिन ये है कि अगर ऐसे आप किसी को कोई चीज़ देते हो ना, सच में रियली मतलब मैं अपने दिल की बताऊँ तो पहले मुझ में थोड़ा सा अकल नहीं थी, लेकिन जब हम किसी को कोई चीज़ देते हैं ना, सच में बहुत ज़्यादा अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी होती है। आप किसी जानवर को खाना खिलाओ या फिर चिड़ियों को पानी पिलाओ, दाना खिलाओ, और आप किसी ज़रूरतमंद की हेल्प करो, तो दिल से बहुत ज़्यादा खुशी होती है। हमारे लिए ये चीज़ें वेस्ट हैं क्योंकि हम हमारे बच्चों के बन नहीं रही हैं, तो ये हमारे लिए वेस्ट है। लेकिन ये चीज़ें किसी ज़रूरतमंद को दोगे ना, तो उसके लिए ये बहुत 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 यूज़फुल है। तो आपके घर में भी अगर आपके बच्चों के कपड़े नहीं बनते हैं तो किसी ज़रूरतमंद को दीजिए। बच्चों के बैग हो गए या बच्चों के शूज़ वगैरह हो गए, अगर उनके नहीं बनते हैं तो आप उनको ना मतलब फेंकिए मत। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, नई नई चीज़ों को फेंक देते हैं, तो वो फेंकने में तो कूड़े में ही जाते हैं। लेकिन अगर हम किसी ज़रूरतमंद को देंगे ना, तो वो उसके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, बहुत ज़्यादा यूज़ में आने वाली है। तो प्लीज़ ऐसे ना अपने बच्चों की चीज़ों को, और ये चीज़ें बच्चों को भी सिखानी चाहिए। तो मैंने अपने बच्चों को ये चीज़ें सच में सिखाई हुई है। मेरे बच्चों के पास अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ होती है, अगर किसी को ज़रूरत होती है, तो वो दे देते हैं। तो ये चीज़ें सीखनी बहुत ज़रूरी। और देखो ये जिनसे है, बिल्कुल नई रखी हुई है, बट उसके टाइट हो गई हैं थोड़ा सा। और ये देखो ये टॉप है, ये टॉप तो परी ने ना एक भी बार नहीं पहना है। ये इसकी मौसी लेके आई थी और मौसी के हो गया था टाइट, तो मौसी ने दिया परी को। परी के पास भी ये टॉप आया ना, तो परी ने मुश्किल से सिर्फ एक बार ये टॉप पहना था, उसके बाद ये टॉप नहीं पहना है। तो मैं इनको पता नहीं क्या करूँगी, इनको जो फटे हैं थोड़े बहुत उधड़ रहे हैं उनको सिल दूंगी, जिसमें बटन नहीं है उसमें बटन लगा दूंगी। बच्चे आप लोगों को पता है थोड़ा फोड़ी कर ही लेते हैं। और उसके बाद इन कपड़ों को अच्छे से प्रेस करके पैक करके फिर दे दूँगी।
तो आप लोग भी ऐसा करते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपके घर में अगर जो आप चीज़ें यूज़ ना करते हो तो वो किसी ज़रूरतमंद को ज़रूर दीजिए। ये एक अच्छी हैबिट होती है और ये हैबिट ना हर इंसान के अंदर होनी ही चाहिए। तो अभी मैं इन कपड़ों को, पहले मैं नहा के आई हूँ, अभी मैं जाके पहले खाना वाना खाऊंगी और फिर उसके बाद आज जो दिन का काम है वो यही काम है मेरा, यही करने वाली हूँ। वैसे तो सर्दियों के कपड़े भी बहुत सारे हैं जो कि छोटे हो गए हैं, परी के कोट वगैरह हैंगे, लेकिन सर्दियों के कपड़े अब मैं सर्दियों के टाइम पे निकालूंगी तो वो भी मैं किसी ज़रूरतमंद को दे दूँगी। तो आप लोग भी ऐसा करते हैं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। जो लोग करते होंगे ना वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसा करना भी चाहिए। वैसे मेरे घर में सभी लोग ऐसे हैंगे, मेरे मायके में भी और मेरे ससुराल में भी सब लोग ऐसा करते हैं। जो ज़रूरत की चीज़ें नहीं होती हैं तो किसी ज़रूरतमंद को दे देते हैं जो कि उसके बहुत ज़्यादा काम आती हैं, और ऐसा करना भी चाहिए। सो गाइस, हो रहा है शाम का टाइम और चाय वाय पी चुके हैं हम लोग, मतलब सब लोग चाय पी चुके हैं। परी ने वैसे बनाया था रूह-अफ़ज़ा, पर मेरे को रूह-अफ़ज़ा अच्छा नहीं लगता है। मुझे रूह-अफ़ज़ा ना बस और बस लस्सी में अच्छा लगता है। वैसे मुझे रूह-अफ़ज़ा का जो हम ठंडा पानी बनाते हैं वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मैंने तो बनाई थी अपने लिए चाय पी चुकी हूँ और अभी मैं जा रही हूँ ऊपर की लाइट खोलने के लिए, क्योंकि आज मैं नीचे ही लेटी रही थी, मैं आज ऊपर नहीं गई थी क्योंकि बारिश का हो रहा है मौसम। देखो कैसा मौसम है, देखा हवा चल रही है ठंडी ठंडी, लेकिन हवा तो ठंडी चल रही है लेकिन धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो जाती है, दांत किरकिर करने लगते हैं। और मेरी पता है क्या है कि जब धूल मिट्टी ज़्यादा हो जाती है ना तो मेरे दांतों में ना अपने आप ही ना ऐसा लगता है जैसे मैंने मुंह में मिट्टी भर रखी है। कई लोगों के साथ होता होगा ऐसा। तो चलिए भाई, करते हैं अब और काम अपने, फिर मिलते हैं आप लोगों से। और हाँ, मैंने आप लोगों को दिखाया था कि कल मैंने जो कपड़े निकाले थे ना, 2 दिन से मैं इतना आलस दिखा रही हूँ, मतलब ना तो इनको प्रेस किया ना इनको सिला, पर ये कल काम मुझे करना है, कल ज़रूर करूँगी। सो गाइस, यहाँ पे हो रहा था मॉर्निंग का टाइम और मैं बना रही थी सब्जी। तो यहाँ पे मैंने 4 आलू काट लिए हैं और 2 शिमला मिर्च काट लिए हैं। तो ये परी स्कूल ले जाएगी और परी के चाचा जी ले जाएंगे, मतलब लंच ले जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे मैं अभी बनाने वाली हूँ ग्वार की फली। ग्वार की फली खाने में तो बहुत अच्छी लगती है लेकिन इनको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। पहले तो इनको उबालो, उबालने के बाद सबसे ज़्यादा जो टाइम लगता है इनको छीलने में लगता है। अगर आप ग्वार की फली बना रहे हो ना तो समझ लीजिए आपको छीलने में 1 घंटा लगने वाला है। तो यहाँ पे अभी इसको मैं उबालने के लिए रख देती हूँ, तब तक मैं दूसरी सब्जी बना लेती हूँ। वैसे तो ये है ग्वार की फली हमारे घर में सिर्फ मम्मी और मैं ही खाऊंगी, बाकी और कोई नहीं खाने वाला। खाने में टेस्टी लगती हैं ये, तो सीज़न में जब जो कोई सब्जी आती है उसे ज़रूर खाना चाहिए। तो जो चीज़ मुझे पसंद है वो घर में किसी को पसंद नहीं है, जो घर में पसंद है वो मुझे पसंद नहीं है। तो ऐसा होता है घर में कोई ना कोई कि हमको जो पसंद होता है वो किसी और को पसंद नहीं है और किसी और को जो पसंद है वो हमें पसंद नहीं है। तो यहाँ पे मैंने सब्जी के लिए लंबी लंबी प्याज को कट कर लिया है और गले में पता नहीं क्या हो गया था, खराशी हो गई थी, तो इसमें मैंने डाल दिया है जीरा और इस प्याज को डाल दिया है। और साथ ही साथ इसमें मैंने 2 हरी मिर्च भी कट कर दी हैं। ज़्यादा सब्जी नहीं है, थोड़ी सब्जी बना रही हूँ, लेकिन इसमें से भी सब्जी हमारे बचने वाली है। तो बस इसको मैं ढक दूंगी और तब तक हमारी ग्वार की जो फली है वो भी उबल जाएगी। इसमें मैं डाल दूंगी धनिया पाउडर, हल्दी, मिर्च, ये सब चीज़ें डाल दूंगी। टमाटर मैं नहीं डालूंगी। शिमला मिर्च, आलू में ना काफ़ी लोग टमाटर डालते हैं पर मैं टमाटर नहीं डालती। टमाटर से ना टेस्ट है ना कुछ सब्जियों में ना टमाटर से जो टेस्ट है ना वो अजीब हो जाता है। और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे हरी मिर्ची, तो अभी मैं इस हरी मिर्ची को भी बनाने वाली हूँ। हरी मिर्ची की भरमा हरी मिर्ची किस किस को अच्छी लगती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अभी मैं बनाने वाली हूँ हरी मिर्ची। सो गाइस, तब तक हमारी यहाँ पे ग्वार की फली उबल गई थी और उसके बाद मैंने इनको छीला। तो छीलने में मुझे कम से कम लगा 1 घंटा और यहाँ पे तब तक हमारी ये सब्ज़ी भी बन चुकी है। तो इस सब्ज़ी को मैं पलट लूँगी भगोने में और उसके बाद कढ़ाई वगैरह धो के फिर सब्जी छौंकूंगी। तब तक मैंने यहाँ पे रोटियां भी सेक दी। तो फ्रेंड्स, अब मैं छौंकने जा रही हूँ गवार की फली, गवार की नहीं ग्वार की फली कभी कभी बोलने में दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने इसको उबाल के और उसकी जो नसें होती है, नसें ही बोलते हैं उसको, तो इसके जो धागे हैं वो मैंने निकाल दिए। और यहाँ पे मैंने लहसुन और मिर्च को कट कर लिया है और बस लहसुन और मिर्च से ही इसको छौंको, बहुत टेस्टी बनती है। और साथ ही साथ अभी मुझे ये मोटी वाली मिर्चें हैं ना तो इनको भी छौंकना है प्याज वगैरह कट करके। तो एक सब्जी हमारी बन चुकी है और दूसरी एक ग्वार की फली बना देती हूँ, फिर खराब हो जाएगी। और आज कोई रसीली सब्जी नहीं बनाने वाली तो मैंने सोचा बना देती हूँ। अगर बच गई सब्जी तो शाम के लिए हो जाएगी, मुझे शाम को नहीं बनानी पड़ेगी। तो आज मुझे एक काम और करना है, तो चलिए फटाफट से मैं इसको लगा देती हूँ स्टैंड पे, फिर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ।
सो गाइज़ यहाँ पे मैंने डाल दिया था सरसों का तेल और उसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ लहसुन और हरी मिर्च डाली थी। थोड़ी सी क्लिप मुझसे कट हो गई है। तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल के ये ग्वार की फली डाल दी थी। और बस आपको इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डालने हैं और इसमें आप नमक डाल दीजिए। अगर आपको चटपटा पसंद है तो आप लोग लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, बट मैंने इसमें लाल मिर्च इसलिए नहीं डाली क्योंकि मैंने हरी मिर्च डाल दी थी और ज़्यादा चटपटा हमारे घर पे कोई खाता नहीं है। तो बस हमारी ग्वार की फली रेडी हो चुकी है। तो धीरे धीरे धीमी आँच कर दी है मैंने इसको, मैं पकने दूँगी। तब तक मैं अपनी मिर्चों को कट कर लेती हूँ। इसके लिए मैं आमी कट कर लेती हूँ और उसके बाद प्याज वगैरह भी कट करनी है, तो प्याज को कट कर लेती हूँ। फिर बनाते हैं हम मिर्च की सब्जी, ये भी बहुत टेस्टी लगती है। और ग्वार की फली, और देखूँगी अगर दिन में हुआ तो रायता बना लूँगी। सो गाइज़ आई होप आप लोगों को ये मिर्च की रेसिपी पसंद आएगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा बेसन रखा हुआ था, मैंने इसमें डाल लिया था थोड़ा सा तेल और इस बेसन को मैं थोड़ा सा भून लूँगी। अगर आप बेसन नहीं डालना चाहते हैं तो मत डालिए, लेकिन बेसन डालने से ना, मतलब बेसन को भून के ना मसाले में मिक्स करने से टेस्ट थोड़ा सा अच्छा आ जाता है। और ये मैंने कट कर ली है आमी, लहसुन और ये प्याज, इतनी सारी प्याज को मैंने छील लिया है। और उसके बाद हमारा बेसन तब तक भुन चुका है और इस सारे जो प्याज है, लहसुन है, आमी है, इसको मैं सबको पीस लूँगी। साथ ही साथ यहाँ पे मैं थोड़ा सा सौंफ ले रही हूँ। सौंफ को और जीरे को भी मैं कढ़ाई में थोड़ा सा भून लूँगी और भूनने के बाद इसको ना मिक्सी में पीस लूँगी। आप लोग भी शायद बनाते होंगे इस तरीके की मिर्ची, मुझे बहुत टेस्टी लगती है। मुझे मिर्ची ना कैसी भी हो मुझे मिर्च अच्छी लगती है, लेकिन तीखी वाली नहीं, हमेशा मोटी वाली मिर्च मुझे अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैं साथ ही साथ इसको ना मिक्सी के जार में डाल दूँगी और इसको फटाफट से गरम पीस लूँगी। और ये मैंने मिक्सी के जार में डाल लिया, इसको मैं पीस के ना इसी मतलब बेसन में मिला लूँगी। और फिर उसके बाद प्याज, लहसुन, अदरक वगैरह जो भी है हमारा, वो सब चीज़ें हम पीस लेंगे। अदरक तो नहीं है, क्या लहसुन, प्याज और आमी हैगी, तो इसका पाउडर बना के मैंने इसमें डाल लिया। और ये आमी भी डाल दी है। आमी इस टाइम ना ज़्यादा खट्टी नहीं है, मीठी मीठी सी आमी है। अगर आप आमी को ऐसे भी खाओ ना तो बड़ी टेस्टी लगती है। और यहाँ पे मैंने इन सब चीज़ों का बना लिया है पेस्ट। इस पेस्ट को मैं इसी प्लेट में मिला लूँगी। प्लेट में मिलाने के बाद इसमें हम अपने और मसाले ऐड कर लेंगे, जैसे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, हल्का सा मिर्च पाउडर, नमक। तो ये सारी चीज़ों को मिलाने के बाद इसको मिक्स करके जो हमने मिर्चें कट की हैं ना, उसमें इस पेस्ट को हम भर देंगे। और यहाँ पे देखिए, इसमें मसाले को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। सो गाइज़ मैंने यहाँ पे मसाले को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया और उसके बाद यहाँ पे मिर्चों को भर लिया था। मिर्चों को भर के साथ ही साथ मैं गरम तेल में डालती हुई जा रही थी। गैस हमारी ऑन है, तो बस इसी तरीके से हम सारी मिर्चों को भर लेंगे। और उसके बाद हमारी जो मिर्चें हैं वो देखने में कुछ इस तरीके से लगेंगी। किस किस के मुंह में पानी आ गया कमेंट करके ज़रूर बताना, बहुत ही टेस्टी मिर्ची लगती है ये। तो फाइनली मेरी ये वाली सब्जी भी बन चुकी है और अब मैं करती हूँ अपने और सारे काम। ये वाले काम जब करने होते हैं ना तब बहुत टाइम लगता है, तो मैंने कहा पहले इनको छोक देती हूँ और अब मैं करती हूँ अपने किचन की क्लीनिंग। फिर लगाऊंगी झाड़ू सुबह मैं एक बार लगा चुकी हूँ। सुबह उठ के मतलब मैं एक बार का सारा काम कर चुकी हूँ और अब दोबारा करूँगी। फिर उसके बाद मैं करूँगी पूजा। आज मुझे मंदिर की सफाई भी करनी है, तो फटाफट से लगते हैं काम पे। कुछ काम मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, कुछ नहीं शेयर करूँगी क्योंकि थोड़ा जल्दी होती है ना, तो इस वजह से जो लगता है कि मेरे को शेयर करना चाहिए कर देती हूँ। तो मिर्ची की सब्जी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, खाने में बहुत यमी लगती है ये। सो गाइज़ उसके बाद नीचे का मेरा सारा काम हो चुका था और फिर मैं आ गई थी ऊपर भी मैं एक बार सुबह झाड़ू लगा चुकी हूँ, लेकिन दोबारा से फिर मैं सारे बिस्तरों वगैरह को तय लगा, सारा जो सामान फैला होता है क्योंकि बच्चे सुबह नहाते हैं धोते हैं तो फिर सारा ना सामान ऊपर भी फैला देते हैं। तो बस यहाँ पे भी झाड़ू लगा लिया। झाड़ू लगाने के बाद ऊपर झाड़ू पोछा करने के बाद मैं आ गई थी नीचे आने के बाद नहा चुकी हूँ। नहा के आने के बाद मैंने करी है मंदिर की क्लीनिंग। सो गाइज़ यहाँ पे मैंने आज अपने मंदिर की बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग कर दी है। मैं काफ़ी मतलब पूजा कर रही थी ना, अंदर है ना मंदिर काला काला सा हो रहा था, तो फिर मैंने उसको अच्छे से क्लीन कर दिया। सारे भगवान जी के कपड़े चेंज कर दिए और मंदिर को बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया। जब मंदिर अच्छे से क्लीन हो जाता है ना तो बहुत अच्छा सा लगता है, और गंदे मंदिर में ना पूजा करने में बड़ा अजीब सा लगता है। तो मैंने आज बहुत अच्छे से सफाई कर दी, सारे बर्तन वगैरह धो दिए, सभी भगवान जी को नहला दिया और साफ़ सुथरा सा मंदिर लग रहा। बाकी जो मंदिर के ऊपर स्पेस खाली है, बाकी का जो सारा सामान है वो मैंने मंदिर के ऊपर रख दिया है। और यहाँ पे मम्मी नहा के आई थी तो परी मम्मी को पिन्हा रही थी साड़ी, और मैं बस पूजा करके फिर आ गई थी रोटी सेकने के लिए दोपहर में। और ये देखिए मैंने आप लोगों को दिखा नहीं पाई थी उस टाइम पे सब्जी मिर्ची की, तो ये मिर्ची की सब्जी बन चुकी है और यहाँ पे मैंने मिर्ची की सब्जी को एक साइड करके रख दिया। बज रहे हैं 4:30 और मैं आ गई हूँ अब कपड़े धोने के लिए। खाना बनाने के बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, मन ही नहीं किया, थोड़ी देर के लिए मैं सो गई थी। तो यहाँ पे इतने कपड़े पड़े हैं, मशीन मैंने लगा दी है। और आज मैंने मंदिर की भी सफाई करी थी ना,
पानी टपक रहा है, एक सेकेंड। सो गाइस, पता नहीं इस टैब में क्या हो गया था, ऊपर से पानी निकल रहा था, क्योंकि ये मशीन ना अपने आप पानी लेती है। तो मैंने कर दिया उसको सही, उसमें से पानी निकल रहा था, मशीन में पानी पूरी तरीके से नहीं जा रहा था। और अब मैं जा रही हूँ, जो मैंने कपड़े निकाले थे, मतलब फाइनली 2 दिन बाद टाइम मिला है, तब से ऐसे निकले हुए थे, तो मैं इन पे करती हूँ अब प्रेस। और इनमें से जो कपड़े थोड़े से उभरे हुए हैं उनको मैं सिल देती हूँ, उसके बाद करूँगी मैं और सारे काम। तब तक हमारे कपड़े धुल ही रहे हैं और मैं अपना ये काम भी कर लूँगी, तो एक पन दो काज हो जाएंगे। सो गाइज़, यहाँ पे हो रहा था दोपहर का टाइम, मतलब दोपहर का टाइम नहीं, बच्चे तो ट्यूशन गए हुए थे, बज रहे थे 4 सवा 4 बज रहे थे। तो यहाँ पे मैंने कपड़े धोने के लिए लगा दिए थे मशीन में, और यहाँ पे ये सारा काम मैं अपना कर लूँगी दोपहर में। और स्टिचिंग का काम भी करना है, पर मैंने सोचा पहले ये वाला काम कर देती हूँ। और क्योंकि फैले हुए थे ना 2 दिन से पूरे सोफ़े पे, तो यहाँ पे मैंने सभी कपड़ों को अच्छे से सिल दिया था, जो सिलने वाले थे, जिनमें बटन लगाना था वो कर दिया था। और उसके बाद मैंने कपड़ों पे कर दी थी प्रेस। तो प्रेस करने के बाद ये कपड़े और भी अच्छे लगने लगे थे। और लगने क्या लगे थे अच्छे से, कपड़े तो नए ही थे, लेकिन वही है ना कि बच्चों के छोटे हो गए हैं, तो फिर क्या करें। तो मैंने सब पे अच्छे से प्रेस कर दी थी, क्योंकि अगर किसी को देंगे ना तो ऐसे ना देते वक्त भी अच्छे लगेंगे। सो गाइस, मैंने ये सारे कपड़े यहाँ पे प्रेस कर दिए हैं। इसमें 4-5 जीन्स हैंगी, काफ़ी सारे टॉप हैंगे, और परी के कैफरी वगैरह हैं, परी का लहंगा है जो कि परी के बहुत ज़्यादा छोटा हो चुका है, परी के कुछ कुर्ते वगैरह हैं। तो प्रेस करके कितने अच्छे लगने लगे हैं ये। चलिए, ये काम भी मेरा हो गया है, मेरे सर पे ये भी काम चढ़ा हुआ था, इनको अभी किसी बैग में पैक कर दूँगी मैं। और अब मेरे कपड़े धुल रहे हैं, अभी एक भी बार के कपड़े नहीं धुले हैं, बाकी मेरा ये वाला काम फिनिश हो गया है। और अभी मेरे कुछ बच्चों के जो कपड़े हैं वो उधड़ गए हैं, तो उनको सिल रही थी, खाली बैठी हुई थी। मैंने कहा लाओ, आज बच्चों के जो कपड़े हैं ना रोज़ पहनते हैं, निक्कर वगैरह उन्होंने नीचे से फाड़ लिए हैं, कोई साइड से फट रहा है, तो किसी में बटन तोड़ दिया है। तो मैंने कहा लाओ, आज ये वाला काम भी करती हूँ। तो आज ये भी काम कर देते हैं। ये भी एक काम होता है, क्योंकि बच्चे ना काफ़ी सारे कपड़े ना इस तरीके से छोटे मोटे उसमें फाड़ फूड़ कर लेते हैं, या उनके बटन तोड़ देते हैं, या उनकी चैन वगैरह ख़राब कर देते हैं। वो सारे कपड़े मैंने निकाले। अभी मैंने अलमारी को भी ठीक किया, अंदर वाली जो अलमारी है उसको भी ठीक किया, उसके भी सारे कपड़े अच्छे से तय लगा के रखे हैं। तो आज मेरे काफ़ी सारे काम हो गए हैं, लेकिन अभी कपड़े धोने का काम नहीं हुआ। आज कपड़े भी बहुत सारे हो रहे हैं, तो आज मैं कपड़े भी ना मतलब शाम तक धोती रहूँगी। सब्जी आज मैं सब्जी मुझे नहीं बनानी है, आज सब्जी रखी हुई है, शाम को सिर्फ़ और सिर्फ मैं रायता बनाऊँगी। तो बस ये है कि आज कपड़े धोने का काम भी मैं कर दूँगी फिनिश, तो बहुत सारे काम मेरे निपट जाएंगे। और आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाय बाय, टेक केयर।